भूतिया हवेली का रहस्य प्रस्तावना गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चौधरियों की हवेली कहते थे। यह हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन गांव वालों का मानना था कि इसमें आज भी कोई बसी बसाई दुनिया मौजूद है। कई बार रात में हवेली से अजीब सी चीखें और हंसी की आवाज़ें आती थीं। कोई भी व्यक्ति वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में चौधरी परिवार की आत्माएं भटक रही हैं। लेकिन कुछ युवाओं को इन बातों पर यकीन नहीं था और उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। यात्रा की योजना गांव में 4 दोस्त थे: राहुल, अर्जुन, निधि और पायल। चारों पढ़ाई पूरी करने के बाद छुट्टियां बिताने गांव आए थे। एक दिन जब वे गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में सुन रहे थे, तो अर्जुन ने मजाक में कहा, क्या तुम सबको सच में लगता है कि आत्माएं होती हैं? ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। राहुल भी उससे सहमत था। अगर हम सब मिलकर हवेली के अंदर एक रात बिताएं तो सच का पता चल सकता है, उसने सुझाव दिया। निधि और पायल पहले तो डर गईं, लेकिन फिर हिम्मत करके तैयार हो गईं। उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को हवेली में जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। हवेली का पहला कदम रात के करीब 11 बजे। चारों दोस्त टॉर्च, मोबाइल और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली तक पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई और सन्नाटा पसर गया। हवेली के दरवाजे पर लगा बड़ा ताला टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती तोड़ा हो। अंदर घुसते ही उन्हें धूल, मकड़ियों के जाले और फर्श पर पड़ी टूटी फूटी चीजें दिखीं। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनमें चौधरी परिवार के सदस्य थे। अचानक पायल ने धीमी आवाज में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे, तुम बेवजह डर रही हो, चलो अंदर देखते हैं। पहली अजीब घटना जैसे ही वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे, वहां एक पुराना झूला रखा था। झूला धीरे धीरे खुद ब खुद हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर झूले को छूने की कोशिश की। तभी झूला जोर से हिलने लगा और अचानक रुक गया। चारों के दिल की धड़कन तेज हो गई। निधि ने डरते हुए कहा, शायद यह जगह हमारे लिए सही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल को अभी भी यकीन नहीं हुआ। हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, उसने कहा। भूतिया परछाइयों का दिखना। चारों दोस्त एक बड़े दरवाजे से होते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे। वहां एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ बंद दरवाजे थे। अचानक निधि को लगा कि गलियारे के दूसरे छोर पर कोई खड़ा है, एक धुंधली काली परछाई। अर्जुन, देखो उधर, निधि ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का अंधेरा और गहरा लग रहा था। भूतिया कमरा। चारों ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे में कदम रखा। वहां एक पुराना पलंग था, जिस पर चादर बिछी थी, लेकिन उस पर किसी के लेटे होने की हल्की छवि दिखाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च घुमाई, वह आकृति गायब हो गई। तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी के दरवाजे तेज आवाज के साथ खुल गए और अंदर रखे कपड़े खुद ब खुद बाहर गिरने लगे। अब तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पायल ने रोते हुए कहा। लेकिन राहुल अब भी नहीं माना। उसने अलमारी के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अलमारी के अंदर से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। हवेली का सबसे बड़ा रहस्य। चारों अब बुरी तरह डर चुके थे और हवेली से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तभी हवेली की दीवारों पर लगी तस्वीरों में हलचल होने लगी। तस्वीरों में चौधरी परिवार के लोग धीरे धीरे हंसने लगे और उनके चेहरे विकृत होते चले गए। अर्जुन चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? तभी एक डरावनी आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। आखिरी संघर्ष। चारों ने दरवाज़ा जोर से खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी निधि को फर्श पर एक पुरानी किताब दिखी, जिसमें कुछ मंत्र लिखे थे। उसने तुरंत एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़ा, हवेली में भयानक चीखें गूंजने लगीं। दीवारें हिलने लगीं और खिड़कियां टूटकर गिरने लगीं। राहुल ने कहा, तेजी से मंत्र पढ़ो, शायद इससे दरवाज़ा खुल जाए।
निधि ने मंत्र पूरा पढ़ा और अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। चारों तेजी से दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली के अंदर की सारी आवाज़ें बंद हो गईं। उन्होंने मुड़कर देखा तो हवेली अब भी वैसी ही खड़ी थी, लेकिन अब वह और भी डरावनी लग रही थी। अंतिम सच्चाई अगले दिन वे गांव के बुजुर्गों के पास गए और उनसे सच जानना चाहा। गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा, वर्षों पहले चौधरी परिवार के सभी सदस्य इस हवेली में अजीबोगरीब परिस्थितियों में मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी हवेली में भटक रही हैं। जो भी वहां जाता है वे उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। राहुल, अर्जुन, निधि और पायल ने कसम खाई कि वे अब कभी भी ऐसी जगह जाने का जोखिम नहीं उठाएंगे। लेकिन कहते हैं, आज भी अगर कोई हवेली के पास जाता है तो उसे हवेली से किसी के रोने, हंसने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। मोरल: कभी भी बिना वजह डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर मत जाओ, क्योंकि कुछ रहस्य इंसानों के जानने लायक नहीं होते। चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स। चेक।